साथियों नमस्कार। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग की जो स्थिति बनी हुई है शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ की, वो कहीं ना कहीं मानदेय पे जाके टिक जाता है। मानदेय पे इसलिए टिक जाता है कि हम लोग को परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, मतलब कि उसके लिए हमको कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसा जो है हम लोग को 9,680 मिलता है, उसमें तो हम लोग का परिवार भरण पोषण नहीं हो पाता, तो हम लोग का इलाज कहाँ से हो पाएगा। आज हमारे देख रहे हैं कि जो हमारे साथी है शिक्षा सेवक, उनका देख रहे हैं कि जो आकस्मिक देहांत हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं आकस्मिक देहांत हुआ है कि 9,680 में हम लोग का परिवार नहीं चल पा रहा था, हम लोग का इलाज कैसे होगा। और यही निकम्मी सरकार जो है कि कम से कम हम लोग को भरपेट भोजन तो छोड़ दीजिए, अगर इलाज के लिए भी अगर कुछ व्यवस्था करवा दे सरकार तो बहुत शुक्रगुजार है सरकार का। मगर सरकार जो है ना, अंधी बहरी गूंगी जो बोल दीजिए आप, उसको गाली छोड़ के सब गाली है उसको बोलते हैं सरकार को, शब्द में गाली है उसके लिए, मगर सरकार को फिर भी सुनाई नहीं पड़ता है। मगर क्या करें, दुख है, साथी जब मरता है तो आदमी बोलता ही है, मगर सरकार को समझ में आएगा नहीं। इसी बीच में हमारे साथी हैं जो हम उनसे भी जानना चाहें कि इनका जो समस्या है, चाहे जो अभी आकस्मिक मृत्यु जो गए हैं, उनका नाम भी जानेंगे और इनसे परिचय भी उनके बारे में जानेंगे। सर, अभी उनके बारे में जो देहांत किए हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच हमारे साथी भाई बंधु श्री सीताराम रजक जी, जो हम लोग के साथ लगभग 13 वर्षों से कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इनका जो स्थिति था बहुत ही दयनीय स्थिति था, जो हम लोग सभी आदमी का है। बेचारे अल्प मानदेय में भी कैंसर से पीड़ित थे और इनको कोई देखने वाला नहीं था। और हम लोग जो भी साथी हैं अपने बार बार अपने विभाग से हम लोग बार बार अनुरोध करते थे, मांग करते हैं कि हम लोग का जो अल्प मानदेय है उस मानदेय को बढ़ाते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि इस इतनी महंगाई में और हम लोग का सही से पालन पोषण नहीं हो पाता है, उसके विरुद्ध में भी कोई भी आदमी आज तक, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी आला अधिकारी आते हैं, ज़मीनी स्तर पर कोई कुछ नहीं करते हैं। इसलिए हम सरकार से और अपने जिला एक बात रोकना चाहेंगे यहाँ पे हम, कि जब आपको लगता है कि सरकार हमारी सुन नहीं रहे हैं तो आप सरकार का क्यों सुनते हैं। कि 9,000 सुनिए, पहले बता 9,680 रुपया ये नहीं कि सरकार देती है, ऐसा 9,680 रुपया हम कहीं मजदूरी करके कमा लेंगे, हमको लगता है उससे बेसी मजदूर कमाता होगा, तो आप क्यों ये 9,680 में सरकार का लाभ ला रहे हैं। और मान लीजिए कि अगर सरकार कोई काम आती है तो उसका विरोध कीजिए कि हम नहीं काम करेंगे, हमको इतना पेमेंट किया जाए, हमको ये मानदेय दिया जाए, ये सुविधा जाता है, उसके बाद हम काम करेंगे। दो ही ऑप्शन आएगा सरकार के पास, या तो आपको हटाएगा या तो आपको फिक्स करेगा। उसमें दो ही ऑप्शन है उसका, दो के बाद तो तीसरा रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है आपके पास कि आपको जो मन में करिए। तो आप कम से कम जो है ना, सरकार पे दोहमत नहीं, आपका हम लोग का खुद का भी जो है समस्या है कि हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ पाते हैं। अभी देख लीजिए कि अभी हम लोग को डोर टू डोर जाना है जनगणना करने के लिए, तो भी एक आदेश फरमान है, जबकि ये आदेश फरमान शिक्षक लोग के लिए था। ऐसा नहीं कि हम लोग के लिए, मैं कभी किसी शिक्षक साथी का विरोध नहीं करता हूँ, मेरा सवाल सिर्फ सरकार से है, काहे कि हमको सिर्फ सरकार से लड़ना है। मगर यहाँ पे शिक्षा का बात इसलिए आ जाता है, थोड़ा सा बोलना पड़ जाता है, शिक्षा का नाम लेना पड़ जाता है, काहे कि वो जो कार्य रहते हैं इससे पहले शिक्षक ही करते थे, मगर अब क्या है शिक्षा सेवक करते हैं, टोला सेवक करते हैं। और उसके लिए बोलना पड़ जाता है कि जो भी कार्य आया था अभी डोर टू डोर विकलांग वाला ना सर, विकलांग वाला जो कार्य सर आया था अभी, दिव्यांग वाला जो कार्य आया अभी जस्ट अभी आया है, तो उस कार्य के लिए कहीं ना कहीं शिक्षक को लगाया गया था। मगर गर्मी छुट्टी था तो गर्मी छुट्टी शिक्षक लोग के लिए है, शिक्षा सेवक टोला सेवक के लिए तो है नहीं। टोला सेवक तो महादूत है सरकार का, तो चला ही लेगा, वो समर कैंप चला ही रहा है। ऐसा नहीं कि ज़मीनी स्तर पर काम नहीं, ज़मीनी स्तर पर काम है और जोर शोर से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका जांच आप करें कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इसका जो है ना मतलब कि हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसी बीच में हमारे सर भी हैं यहाँ पे, सर से भी जानना चाहेंगे कि सर हमारी समस्या जो है उस पर समस्या के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मैं BRP दलसिंह सराय, मेरा नाम श्रवण कुमार पासवान है। मुझे जैसे ही फ़ोन गया कि एक हमारे शिक्षा सेवक गुजर गए हैं, वो कैंसर से पीड़ित थे और कैंसर से पीड़ित रहने के बावजूद उनका इलाज नहीं हो पाया, आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं हो पाया, जो कि समस्या है। और इस समस्या को हम लोग समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि इतना कम वेतन में इनका इलाज कैसे संभव होगा। जब घर नहीं चल रहा है तो इलाज कहाँ से संभव होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार को हम अपने तरफ से कि हम मैसेज डालेंगे कि सर कैंसर जो पीड़ित हैं उनको कम से कम इलाज कराने के लिए सरकार का जो नियम अनुसार मानदेय है, जो इलाज कराने में जो भी
खर्च होता है वह कम से कम दे, ताकि हमारे अगले कोई शिक्षा सेवक और कैंसर होता है तो वह इलाज करवा सके। यह मांग हम सरकार को शिक्षा सेवक के द्वारा सामूहिक आवेदन लेके और ये हम सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है कि ये ड्यूटी आवर में एक्सपायर कर गए हैं, ड्यूटी आवर में इनकी मौत हो गई है, तो जो भी ड्यूटी आवर में नियमानुसार जो अनुग्रह राशि होगा, जो भी बनता होगा इनका भविष्य निधि या अनुग्रह राशि नियमानुसार उनको दिलाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनके परिवार को दिया जाए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सांत्वना देता हूँ। इनके परिवार, जो इनके परिवार के सदस्य हैं, उनका मनोबल बना हुआ रहे, क्योंकि दुनिया में हर एक आदमी की मौत होता है, मौत निश्चित है, लेकिन इनके बाद जो परिवार है, इनकी पत्नी होंगी, इनके बच्चे होंगे, उनको मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रेरित करते हैं और वह मानसिक रूप से मजबूत रहें। और हम शिक्षा सेवक की तरफ से और हम उनको हमेशा सहयोग करते रहेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है वो अपना विरोध जता रहे हैं, हम लोग तो विरोधी जता रहे हैं तब से, और कुछ हो नहीं पा रहा है। और पता नहीं ये वीडियो बेसी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बेसी लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आगे मिलते हैं हम अगले में, तब तक के लिए धन्यवाद।